तो सीएनजी के दाम बढ़ने से भी आम लोगों की जिंदगी में नई दुश्वारियां पैदा हो गई हैं। डाउनलोड शेयरचैट। डाउनलोड शेयरचैट। नीट यूजी 2026 की परीक्षा अब 21 जून को होगी। एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने भारत सरकार की मंजूरी के बाद एग्जाम की नई तारीख की घोषणा की। एनटीए के मुताबिक नए एडमिट कार्ड देने का शेड्यूल भी जल्द जारी होगा। दरअसल 3 मई को नीट यूजी 2026 की परीक्षा हुई थी। इनमें करीब 23 लाख स्टूडेंट्स बैठे थे, लेकिन पेपर लीक के आरोप के चलते 12 मई को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने एग्जाम कैंसिल कर दिया था। हालांकि छात्रों के लिए राहत की बात यह है कि उन्हें दोबारा परीक्षा के लिए नया रजिस्ट्रेशन नहीं करना होगा और न ही उनसे कोई अतिरिक्त फीस ली जाएगी। विभाग ने साफ किया है कि एग्जाम सेंटर्स में भी कोई बदलाव नहीं होगा। सरकार ने दोषियों के खिलाफ नए एंटी पेपर लीक कानून के तहत सख्त कार्रवाई की बात कही है। मामले की जांच भी सीबीआई को सौंपी गई है। सीबीआई ने अब तक 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आरोपियों को 7 दिन की कस्टडी में भी भेजा है। डाउनलोड शेयरचैट। ये आदमी सफाई का काम करता था। एक दिन सफाई करते वक्त उससे गलती से एक दीवार टूट गई। आदमी ने अंदर झांक कर देखा तो वो हैरान रह गया। पूरा कमरा पैसों के बंडलों से भरा हुआ था। वो पहले तो डर गया, लेकिन फिर उसके मन में लालच आ गया। आदमी ने सिर्फ एक बंडल उठाया और चुपचाप घर चला गया। उस दिन वो अपने परिवार को बाहर घुमाने ले गया, उन्हें फिल्म दिखाई और एक अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खिलाया। उसी पैसे से उसने अपना कर्ज भी चुका दिया, लेकिन कुछ ही दिनों में वो पैसे खत्म हो गए। अब उसे फिर से वही पैसा चाहिए था। वो वापस उसी दुकान पर गया और एक बहाना बनाया। उसने दुकानदार से कहा, यहाँ बहुत चूहे हैं, दवाई डालनी होगी। दुकानदार ने भरोसा करके आदमी को कमरे की चाबी दे दी। अंदर जाकर उसने सबसे पहले उस चाबी की छाप साबुन पर ली, फिर दवाई डालने का नाटक किया और कुछ पैसे अपने बैग में रख ली। उसने सोचा कि अगर पैसे यहीं रहे तो चूहे उन्हें काट देंगे, इसलिए उसने वाकई कमरे में दवाई डाल दी। बाहर आकर आदमी ने चाबी वापस कर दी और कहा कि वो 2 दिन बाद आकर मरे हुए चूहे हटा देगा। घर जाकर उसने पैसे अपनी पत्नी को दिखाए। जब पत्नी ने पूछा कि ये पैसे कहाँ से आए, तो आदमी ने झूठ बोल दिया कि उसे नई नौकरी का एडवांस मिला है। उसने पत्नी को 1.5 लाख दिए और बाकी पैसे खुद के पास छुपा ली। फिर वो उस छाप के आधार पर नकली चाबी बनवाने गए, लेकिन चाबी वाले दुकानदार को उस आदमी पर शक होने लगा। अगले पार्ट के लिए फेर दूंगा, फाड़ दूंगा, मेरे से बड़ा कोई गुंडा नहीं। अरे अंकल जी, हाँ, आपको एक सुपारी दूं तो ले लोगे क्या? हम सुपारी नहीं खाते, हम विमल खाते हैं। बोलो सुबह केसरी।